मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2030/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के सप्तम भाव में एक साथ मंगल और बृहस्पति ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली की सप्तम भाव में मंगल और बृहस्पति के मेल से प्रतिकूल पारिवारिक स्थिति में भी जातक प्रशंसनीय कार्य सदैव करते हैं। घर परिवार में अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से इन्हें लोग देखते हैं। उच्च स्तर के सत्यवक्ता होने के कारण जातक को विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने का सुअवसर अनेकों बार प्राप्त होने के साथ साथ दूसरे देशों के भी विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने का अवसर प्राप्त होता है। धनोपार्जन तो बहुत करते हैं, लेकिन जातक परोपकार में ज्यादा धन व्यय कर देते हैं, जिससे इनकी पत्नी को कभी कभी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है और इसके कारण दाम्पत्य क्षेत्र में सही रूप में मधुर संबंध नहीं रह पाता है। मंगल व बृहस्पति के मेल से यहाँ जातक को पत्नी से कष्ट या पत्नी को जातक से कष्ट न हो, इसके लिए इसकी पत्नी को बृहस्पति की कथा प्रत्येक गुरुवार को उपवास रखकर अवश्य ही करनी चाहिए। इससे मधुर संबंध में खटास व तनाव नहीं आएगा। जैसे सभी परिवार के लिए जातक ईश्वर के तुल्य होते हैं, उपरोक्त कथा विधि विधान से पत्नी को करने पर निश्चित ही दोनों में जीवनों पर्यंत अटूट मधुर संबंध स्थापित होंगे। इनकी पुत्र भी मेधावी तथा दीर्घजीवी रहकर समाज को कल्याण करेगा। धर्म रक्षार्थ ये जातक आजीवन त्याग की भावना से ओत प्रोत रहकर प्रतिकूल समय में भी प्रशंसनीय कार्य करते रहेंगे। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो, तो सप्तम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के मेल से जातक का भाग्योदय 23वें वर्ष के उपरांत होता है, लेकिन आयु की 27वें वर्ष के उपरांत सही रूप में इनका भाग्योदय होना स्पष्ट है। और किसी भी काल में जातक अपने भाग्य के भरोसे रहने वाले होते हैं। भाग्य इनका सभी अवस्थाओं में साथ देता रहता है और भाग्यशाली व्यक्ति की भांति व्यक्ति धनोपार्जन करने में सफल रहा करते हैं। धनोपार्जन के क्षेत्र में प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने वाले होते हैं। धन का अभाव तो किसी भी काल में इनको नहीं रहता है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी प्रसन्नता पूर्वक धनोपार्जन करने वाले होते हैं। अपने परिवार जनों के साथ विशेष प्रसन्न रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा पराक्रम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हो, तो सप्तम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक कर्म क्षेत्र में अधिक प्रसन्न रहने वाले होते हैं। विद्या उपार्जन के उपरांत जातक को धनोपार्जन करने की इच्छा अवश्य ही विशेष संघर्ष के उपरांत पूर्ण होना और जीवन के उत्तरार्ध भाग तक धनोपार्जन करना भी स्वाभाविक लक्षण होता है। पराक्रमी स्वभाव के होते हैं। इनकी विचारों पर सामाजिक क्षेत्र में अनेकों व्यक्ति चला करते हैं। समदर्शी विचारधारा वाले होते हैं। देश प्रेमी होते हैं। मित्र जनों से आत्मिक सुख नहीं प्राप्त होना भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है।
और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो तथा पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो सप्तम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक को लाभकारी व्यक्ति होना सभी अवस्थाओं में लाजमी है। इनकी भावनाओं को समझने वाले घर परिवार से लेकर बाहरी क्षेत्र में अनेकों जन होते हैं। पुत्र सुख इनको प्राप्त होता है। पुत्र की भावनाओं को ये समझने वाले होते हैं। पुत्र भी मातृ पितृ भक्त होते हैं और वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करना वह स्वधर्म समझता है। और जन्म कुंडली के लग्न भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा सप्तमेश मंगल ग्रह हो और सप्तम भाव में ही मंगल और बृहस्पति एक साथ बैठे हों तो निश्चित रूप से जातक की आयु दीर्घायु होती है। वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु होती है और पति पत्नी की भी आयु, दोनों की आयु दीर्घायु होती है। शारीरिक कष्ट इनकी पत्नी को ज्यादा होना भी किसी भी काल में स्वाभाविक है, लेकिन विचारों में उत्कृष्ट विचारधारा वाली होती हैं। इन्हीं की समान विचारों वाली होती हैं, लेकिन कभी कभी मानसिक तनाव के कारण मनमुटाव भी पारिवारिक क्षेत्र में उनको रहना स्वाभाविक बात होती है और अपने मन से अच्छे कार्य भी वो कोई करने वाली होती हैं। जातक के साथ जीवन के उत्तरार्ध भाग में अच्छी संबंध, मधुर संबंध रहना स्वाभाविक लक्षण होता है। और जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तथा रोगवश शत्रु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हो तो सप्तम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक धन प्रेमी अवश्य होते हैं, लेकिन कृपण स्वभाव के नहीं होते हैं। मानवीय गुणों से युक्त रहने वाले होते हैं। इनकी विचारधारा उत्तम प्रवृत्ति का होना भी स्वाभाविक है। मित्र सुख इनको अवश्य ही प्राप्त होता है। इनकी भावनाओं को समझने वाले इनके मित्र होते हैं। इनके मित्र कम बोलने वाले होते हैं। सत्य वक्ता के समान बोलने वाले विचारों वाले होते हैं। और अंत में यह हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के आयु व मृत्यु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो सप्तम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक तनावपूर्ण स्थिति में भी प्रशंसनीय कार्य करने वाले होते हैं। अविस्मरणीय कार्य करने की क्षमता इनमें रहा करती है। ये अपनी सोच के अनुरूप चलने वाले होते हैं। मन मस्तिष्क इनका शांत ही रहा करता है। अशांत अवस्था में कम बोलने वाले होते हैं। धैर्य पूर्वक रहने वाले होते हैं और प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने की इच्छा रखने वाले होते हैं। ये अपव्ययी नहीं होते हैं। सभी स्थितियों में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करने वाले होते हैं और अपने परिवार जनों से प्रेम रखने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो सप्तम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक को मानसिक कष्ट किसी भी काल में नहीं हो, शारीरिक कष्ट की सामना नहीं करने पड़े, आर्थिक तंगी भी किसी भी रूप में किसी काल में नहीं हो। इसके लिए मंगलवार को हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माता भगवती की आराधना करने से भी अत्युत्तम फल प्राप्त होगा और शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से सुखी रहा करेंगे। नवार्ण बीज मंत्र का 3 माला का जाप करने से अवश्य ही शारीरिक कष्ट नहीं होंगे। शारीरिक कष्ट नहीं होने के साथ साथ मानसिक कष्ट भी नहीं होगा। और बृहस्पति की कथा पूजा भी प्रत्येक गुरुवार को अवश्य ही जातक को करनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव की आराधना करने से और हनुमान जी के साथ साथ गणेश भगवान की भी आराधना अवश्य ही कम से कम प्रत्येक बुधवार को जातक को करनी चाहिए। इससे शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक सुख अवश्य ही प्राप्त होंगे। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ
बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में आप लोग अवश्य मंगवावें। इसको विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में कहीं भी रखा जा सकता है इस ग्रंथ को, ज्योतिष ग्रंथ को, और इसका अध्ययन करने वाले पाठक जन को अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का बृहद ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे अनेकों जन का कल्याण ज्योतिष को, कुंडली को देखकर आप लोग कर पाएंगे और सांसारिक सुख किसी को भी प्रदान होने में आप लोग सहायक सिद्ध होंगे। आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं इसको मंगवाने के लिए। और यहाँ हम प्रकाशकीय कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोगों को अलग से हम बताना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 7वीं रचना योग साधना निधि 125 प्रश्नोत्तर में उद्धृत है, 6 सर्गों में उद्धृत है। इसका मूल्य 900 रुपया है। आप लोग अवश्य इसको अपने अपने घरों में मंगवावें और योग साधना से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके आप लोग अवश्य ही प्रसन्न चित्त रहेगा और शारीरिक कष्ट किसी भी प्रकार का हो तो 50 प्रश्न इसके अंदर में 50 रोगों का निदान किया गया है। आप लोग अवश्य ही सभी रोगों से निजात पा सकेंगे। और जो मेरी 25 रचनाओं में 18वीं रचना वाक्योपदेश 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उद्धृत है। इंस्टाग्राम पर भी इसको एक एक वाक्य देते हैं। योग साधना निधि का भी प्रश्न वीडियो बनाकर देते हैं। ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट हमारा है इंस्टाग्राम पर, अवश्य उसको फॉलो करें और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। 900 रुपया मूल्य वाक्योपदेश का है। 3333 वर्णानुक्रम वाक्य हैं। आप लोग अवश्य ही ये सब वाक्य जो इसमें हैं उसका अनुभव करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आत्मज्ञान प्राप्त होगा। मोक्ष तक भी प्राप्त करने का यह साधन ग्रंथ है। और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना भी कदापि न भूलें। हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। देवादिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। साथ ही माता भगवती अन्नपूर्णा जी की भी असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवार परिजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। हमारी सभी वीडियो को अवश्य ही देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।